पॉर्न इतनी तेजी से बढ़ रहा है देश में कि आने वाले समय में हालात किस तरीके से होंगे ये हम कह नहीं सकते। दिन पर दिन इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के तमाम वो हैंडल्स हर बार सिर्फ आपको एरोटिक चीजें दिखाते हैं या फिर देखो, यहाँ तक ये सब कंटेंट मेरे हिसाब से हमेशा से था। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में स्टार्ट हुआ है, नहीं। लेकिन पिछले 5 साल में क्या स्टार्ट हुआ है, एक काफ़ी वियर्ड चीज़ है। हो सकता है तुम अगर गौर करने में थोड़ा सा भी तुम्हारा दिमाग काम करता है तो तुम गौर किया होगा कि पिछले 5 साल में बॉलीवुड और इंडिया में जितने तरह का वेब सीरीज़ बन रहा है, चाहे कोई भी हो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर साउथ का जितना भी मूवी है, उसमें एक एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है। पता है क्या है? तुम ध्यान देना, अभी हम नाम नहीं लेंगे किसी वेब सीरीज या मूवीज़ का, लेकिन तुमको हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि क्या चीज़ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है पता है? रिलेशनशिप में इंटीमेसी। मतलब तुम सोचेगा ओ ये क्या बोल रहा है। रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप नहीं, फैमिली रिलेशन, टबू, इंसेस्ट। समझ रहा है? ये तुम मिर्ज़ापुर देख लो, अबे नाम नहीं लेना था लेकिन ले लिए। उसमें देख लो, ये सब चीज़ का एलिमेंट एडेड है उसमें, कि कैसे किसी का अगर ये होगा तो उसको। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये सब जो कंटेंट दिखता है तो देखने से लगता है कि यार हार्मलेस है, क्या ही हो जाएगा। सब जो देख रहा है इस कंटेंट को, जो कंज्यूम कर रहा है, उसके पास तो ब्रेन है, उसके पास तो अपना सोचने का क्षमता है। वो तो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है कि हाँ भाई ये सब मूवी है, ये सब वेब सीरीज़ है, मेरा जो रियल लाइफ है वो अलग है। नहीं भाई, बहुत मेरे हिसाब से 10-20% पॉपुलेशन होगा जो एकदम 0% अफेक्टेड होगा। बाकी सब में ही थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा थॉट ऐड कर ही देता है। हम बहुत सारा कन्फेशन देख चुके हैं। इवन 1-on-1 कोचिंग में एक बार का इंसिडेंट तुमको हम बताते हैं। उस बंदे का हम रिफ़ंड कर दिए थे पैसा। कारण ही ऐसा था कि एक तरह से वो बस हमसे अप्रूवल मांग रहा था। होता है। तुमको भी लग रहा हो कि जैसे मेरा जो 1-on-1 कोचिंग का सेशन चलता है उसमें जनरली प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड का इशू है, कोई वाइफ का इशू, मतलब इस टाइप से कुछ होम इश्यूज़, या फिर कभी कभार ऑफिस का पॉलिटिक्स भी, वो रेयर है। मतलब 10-20% केस उसका भी आता है कि भाई ऑफिस में जा रहा है तो ऐसे हो जा रहा है वैसे, जनरल एडवाइस के कैटेगरी में ज़्यादातर रिलेशनशिप वाला आता है। ये बंदा ऐसा केस लेके आया जो सुन के ही हमको मतलब गुस्सा आने लगा उस पर। पता है क्या था? वो बंदा चाह रहा था कि कैसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स वगैरह यूज करके कैसे ही अपने ब्लड रिलेशन, समझ रहा है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे कि कौन था वो, अब किसके साथ, वो अंदर से पूरा मन बना लिया था। और उसको एक तरह से क्या बताएं, एक A4 पेज पे मतलब उसमें स्ट्रैटेजी लिखे हुए था कि कैसे करना है। तुमको 1-2 इसके बारे में हम हिंट देना चाहते हैं। जैसे कि 2-2 3-3 टैक्टिक्स था उसका। हमको काफ़ी मतलब क्योंकि ये चीज़ उसका अपना ब्रेन का उपज नहीं था, डीप रिसर्च के बाद वो सभी चीज़ को मतलब वो बताया हमको। वो ब्रैक कर रहा था कि भाई ये वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हम इससे पहले कभी डील नहीं किए थे। वो एक A4 शीट पे बजाबता पूरा एक एक चीज़ नोट किए हुए है, पैटर्न नोट किए हुए है, साइकोलॉजिकल पूरा गेम उसको पता है, कैसे क्या करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे रिवर्स साइकोलॉजी लगाना है, कैसे मतलब उसको ये दिखाना है कि सारा प्लान उसी का था जबकि प्लान मेरा था। मतलब और भी किस रास्ते पे, मानते हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान उसका था, मतलब थोड़ा बहुत टू द पॉइंट बात किया है वो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी उसका जो भी दिमाग मान लो कि थोड़ा बहुत खुल गया है कि हाँ भाई कैसे कैसे काम करता है, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेशन होता है, ये वो ठीक है। अब मानते हैं मैनिपुलेशन, सुनते ही तुम लोग को अंदर से लगता हो कि यार ये क्या बोल रहा है मैनिपुलेशन। देखो बात सुनो, उसका पहले केस पे हम तुमको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका स्ट्रेटजी था कि हम मान लो जैसे फ़ोन है, जैसे कि ये मान लो फ़ोन ऐसे पकड़े हुए हम, ठीक है, और जो मेरा टारगेट है जो कि फैमिली में ही है, ठीक है, तो हम वैसे फ़ोन पे देखते रहेंगे। जैसे कोई आएगा, क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके एक फर्स्ट मोमेंट ये है, ठीक है। पहले उसको एक तरह से दिखाना है कि भाई हम कुछ वियर्ड देख रहे हैं, जिससे समझ रहा है, मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत वाइब, डिफरेंट वाइब। या फिर इसका ओवरऑल इसमें टारगेट क्या है उसका पता है कि इस मोमेंट में कोई हमको पकड़ ले, कोई क्या, मेरा टारगेट हमको पकड़ ले। समझ रहा है कितना डीप, मतलब केस हमको अभी भी हॉन्ट कर रहा है भाई। जैसे और आगे का उसका टैक्टिस सुनो। उसका टैक्टिस था कि जो
अब यूट्यूब पता नहीं अलाउड है कि नहीं बोलना ये सब। अब बोनर समझता है, नहीं समझता है। अब जैसे कि इसको शेप को, मतलब पहले तो अपने आप को पूरा तरह से एक्साइटेड, ओके, शेप आया, नीचे का शेप इसका बन जाता है, उसको कैसे भी करके उसको दिखाना है कि हाँ भाई। और उसके बाद ये जो फ़ोन है, फ़ोन का जो एग्जांपल दिया, उसका सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि इस एंगल में बैठना है कि कोई अगर मेरे रूम में, फॉर एग्जांपल मेरे रूम में अगर अभी कोई आएगा तो मेरे स्क्रीन देखने के लिए उसको काफ़ी आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी अगर टैक्टिक्स हमको यूज करना हो तो हम इस मॉनिटर को इस वे में रखेंगे कि कोई पीछे से चुपके से आके हमको देख सकता है, समझ रहा, टैक्टिक्स। तो ये सब उसका टैक्टिक्स था कि कैसे भी करके अनकंफर्टेबल पोजीशन में पकड़ा जाएंगे, उसके बाद मैनिपुलेट कर देंगे, ये वो गिल्टी विल्टी बहुत कुछ, बहुत ही। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इससे। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अगर वो सिर्फ पॉर्न के प्लेटफॉर्म में होता ना ये सब चीज़, तो समझ में आता कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन ये रियल लाइफ में जो मूवीज़ होते हैं, मतलब रियल लाइफ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मूवीज़ वेब सीरीज होता है उससे लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। पॉर्न वगैरह को ठीक है, बहुत लोग डिस्क्लेमर देता है, बहुत इसको लेके पॉडकास्ट में सब बोलते रहता है कि वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो थोड़ा बहुत लोग कन्विंस हो गया है, थोड़ा बहुत नॉलेजबल हो गया है। लेकिन मूवीज़ वेब सीरीज़ में ये सब चीज़ें दिखाया जाता है कि कैसे आपस में रिलेशन में ही कुछ कुछ पट चल रहा है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो कभी भी उसमें दिखाया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल तो मिर्ज़ापुर में ही देख लो, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो तो थोड़ा ही कुछ डिफरेंट वे में दिखाया, लेकिन समझ रहा है जो एक्चुअली में उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो कभी तुमको मूवी में नहीं दिखाएगा। अभी तक हम लगभग जितना मूवी देखे उसमें 90% में, क्योंकि एक दो कुछ मूवीज मिर्ज़ापुर में भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंस आ ही गया है। बहुत सारा मूवीज़ है, बहुत सारा वेब सीरीज़ है जिसमें अगर इस सब टाइप का कुछ होता है तो उससे एसोसिएटेड जो कॉन्सिक्वेंस आता है रियल लाइफ में वो मूवी में नहीं दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मूवी में तुमको बता देगा कि हाँ भाई ये आप मिस्टेक कर लीजिए, प्लेजर मिलेगा, सब कुछ ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मूवी में बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक हीरोइन है, क्या नाम है उसका, थप्पड़ मूवी एक नहीं बनाई थी वो, क्या नाम है वो पागल औरत का, अब पागल औरत बोल दिए हैं तो वो पागल, छोड़ो नाम नहीं लेना है। लेकिन उस मूवी में कॉन्सेप्ट ये था ना कि वो जो फीमेल है, मैरिड, चीटिंग, उसके बाद भी उसका फैमिली इंटैक्ट रह गया। वो जो दिखाता है मूवीज़ में वो बहुत ही गलत है, क्योंकि रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत कम फैमिली है जो एज इट इज़ अपना लाइफ को कंटिन्यू कर पाता है, ठीक है, बहुत कम है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, परसेंटेज है, वो लोग का भी 10-20% है जो इस सब टाइप का केस होने के बावजूद वो दिल पे पत्थर रख के अपना एज इट इज़ लाइफ को लेके जाता है। लेकिन मूवी में ये दिखाता है कि दोनों फूल गमला में घूम रहे हैं, एकदम हरियाली छा गया, एकदम सब कुछ ठीक हो गया, पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गया, पहले से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गया। ये सिर्फ मूवी में होता है। रियलिटी में अगर कुछ भी इस तरह का टेम्पर हो जाता है, अगर फीमेल इस टाइप का कुछ उल्टा पुल्टा नाटक कर देती है कुछ भी, तो रियल लाइफ में जो उसका लाइफ है पूरी तरह से बर्बाद है। भले कितना भी लोग फिक्स करने का कोशिश करें, ये उसी टाइप का है कि कोई ग्लास फट गया, फूट नहीं गया, फट गया। फूटता है तो भाई जोड़ सकते हैं, सारा उसका पार्ट अगर है तो थोड़ा बहुत गम वम ला के चिपका के कम से कम इंटैक्ट रख सकता है, लेकिन वो फटता है, बहुत सारा ग्लासेस जो है वो अब दोबारा मिल नहीं सकता। इसलिए हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं कि कभी भी अगर ये सब टाइप का सिनेरियो तुम्हारे साथ होता है, एडल्ट्री टाइप का, कि कोई फीमेल है वो चीट कर दी, अभी अब क्या करें। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पहला चीज़, यू कैन नॉट फिक्स हर। ये सिचुएशन जो तुम पड़ गया है इसमें तुम फिक्स नहीं कर सकता है। हम मानते हैं कि कुछ कुछ टैक्टिक्स है कि तुम दोबारा उसको रिएट्रैक्ट करवा सकता है अपने पे, लेकिन फिर भी हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि सब पे मत जाना, काम करता है, ऐसा नहीं है। तुमको अगर लगता है कि सारा कुछ इंटरनेट पे जो टैक्टिक्स वगैरह है वो सब झूठ है, ऐसा नहीं है। बस इसमें ये समझना है कि वही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हम फाइटर नहीं है, ठीक है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कि मान लो हम UFC के फाइटर है, ठीक है, हाइपोथेटिकली, और एक मूव सेट है मेरे पास कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मुड़ना है, ऐसे ऐसे दाएं बाएं करना है, ठीक है। हम फाइट में लगभग कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं हर बार और हमको कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस हमको ज़ीरो है, क्योंकि हम फाइटर हैं। सेम मूव अगर हम तुमको करने के लिए देंगे और तुम भी सेम टू सेम करेगा तो तुम पिट जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग कभी कभार जो स्ट्रैटेजी पे कहता है कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि तुम जो फ्रेम बना के रखा है उसके साथ वो ऑलरेडी इस लेवल का डैमेज है कि वो रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। वो तुमको एकदम इतना लो में देख रही है कि तुम कुछ भी करो उसको झांट का फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इस चीज़ पे हमको नहीं जाना था, टॉपिक डीप हो गया, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, लड़की के दोस्त बक देख लेना तुम, हमको वर्थ इट नहीं लग रहा।